हेलो एवरीवन, वेलकम टू केएमआईटी सॉल्यूशन सर्विसेज। माय नेम इज रमन। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि फाइल हैंडलिंग क्या होता है सी प्लस प्लस में। अभी तक हमने बेसिक्स डिस्कस कर चुके हैं, हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं, फंक्शंस, एरेज, क्लास, ऑब्जेक्ट्स, मेमोरी मैनेजमेंट और एसटीएल। अभी नेक्स्ट पोर्शन जो है वो है हमारा फाइल हैंडलिंग का। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि सी प्लस प्लस कैसे डील करता है फाइल्स के साथ, कैसे फाइल ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, तो एक छोटी सी झलक देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं जाऊंगा यहाँ फाइल हैंडलिंग में। ठीक है, व्हाट इज फाइल हैंडलिंग? देखिए, फाइल हैंडलिंग क्या है कि जब सी प्लस प्लस फाइल के अंदर डेटा स्टोर करेगा, और फाइल कहाँ स्टोर होगी? कंप्यूटर हार्ड डिस्क पे कहीं ना कहीं स्टोर होगी। तो उसके लिए एक आपको हेडर यूज करना पड़ेगा, दैट इज एफ स्ट्रीम। ठीक है, और उसी एफ स्ट्रीम के अंदर ही आपके दो ऑब्जेक्ट्स हैं, और वो ऑब्जेक्ट्स हैं इफ स्ट्रीम फॉर रीडिंग और ओ स्ट्रीम फॉर राइटिंग। ठीक है, तो हम इनको यूज करेंगे। ठीक है, और अ, हम पाथ को स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, तो इसको एक बार करके देखते हैं कि एग्जांपल के थ्रू। देखिए, मैंने यहाँ पे एक एफ स्ट्रीम को इंक्लूड किया। मैं ऐसे करता हूँ, मैं पहले विजुअल स्टूडियो कोड में जाता हूँ और फिर हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैं यहाँ पे पहुंच गया विजुअल स्टूडियो कोड में, और यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास सिर्फ मेन डॉट सी सीपीपी फाइल है और ए डॉट ई एक्स वी एस कोड, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? यूजिंग एंड नेम स्पेस और एसटीडी। ठीक है, ये तो करना ही है। फिर हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम हेडर को भी यूज करना है। फिर इसमें इंक्लूड कर देंगे एफ स्ट्रीम को। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट मेन। मुझे फाइल हैंडलिंग के ऑब्जेक्ट्स को यूज करना है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट है ओ स्ट्रिप। ठीक है, ये आउटपुट के लिए आपने, फॉर एग्जांपल मैंने इसको लिख दिया आउट फाइल। ठीक है, अब मुझे एक फाइल को ओपन करना है। आप कोई भी पाथ दे सकते हैं। अभी मैं इस एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे जो करंट डायरेक्टरी है वही पाथ दे रहा हूँ। तो मैंने लिखा आउट फाइल डॉट ओपन। ठीक है, मुझे ओपन करना है। कौन सी फाइल को ओपन करना है? कोई भी नाम लिख सकते हैं आप। मैं एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी लिख देता हूँ। ठीक है, मुझे इस फाइल को मुझे इस फाइल के अंदर कुछ राइट करना है। क्या राइट करना है? मैंने लिखा आउट फाइल, और यहाँ लिख दिया से हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और लास्ट में अगर आपने स्लैश एन लगाना है, एंड एल लगाना है, आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये फाइल को फाइल के अंदर राइट करेगा। ठीक है, जब आप फाइल में कोई भी ऑपरेशन करते हैं, इट्स ए गुड प्रैक्टिस टू क्लोज द फाइल। तो मैं यहाँ पे फाइल को क्लोज भी कर, ठीक है, फाइल को क्लोज भी कर दी। एक बार इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखिए, यहाँ एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी फाइल बन गई और उसके अंदर हेलो वर्ल्ड आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? फाइल के अंदर राइट कर सकते हैं। अगर आपने इसी फाइल को रीड करना है, तो मैं क्या करूंगा? इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट लूंगा। ठीक है, और लिख दिया कुछ भी, इन फाइल लिख दिया। ठीक है, और इसके अंदर मैं बता रहा हूं मुझे कौन सी फाइल को रीड करना है। तो मेरी फाइल का नाम है एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी। ठीक है, मुझे एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी फाइल को रीड करना है। अब जब आप फाइल को रीड करोगे, ठीक है, तो आप किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू डालोगे। मैंने एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, और मैंने यहाँ उसको लिख दिया लाइन। ठीक है, मैं इस लाइन स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू डालूंगा, और मैंने लिखा वाइल। तो गेट लाइन फंक्शन होता है, जिसके अंदर मैं गेट लाइन, और मैंने यहाँ लिखा मुझे इन फाइल में से ठीक है, और लाइन के अंदर रीड करना है। ठीक है, और मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा सी आउट, जो भी लाइन की वैल्यू आ रही है। तो ये लूप क्या करेगा? ये लूप चलेगा एंड ऑफ फाइल तक, रीड करता रहेगा। जब ये इस इन फाइल को की एंड ऑफ फाइल में पहुंच जाएगा, तब इसके बाद ये उसको रीड करना बंद कर देगा। तो मैं यहाँ पे सी आउट लाइन कर देता हूँ। ठीक है, एंड एल कर देते हैं अगर आपके पास मल्टीपल लाइन्स। ठीक है, और ठीक हो गया। क्या रह गया? फाइल को क्लोज करते हैं।
ठीक है, तो ये प्रोग्राम बनाया, ये फाइल को रीड करे। तो इसमें देखते हैं, तो देखिए इसने फाइल को रीड किया, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा और पढ़ेंगे, ये तो जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है कि फाइल हैंडलिंग को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो एक बार हम अपने नोट्स पे चले जाते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने वही किया है। इसमें एक चीज और ऐड की है कि जैसे आप फाइल को के अंदर राइट कर रहे हो और वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती या एक्सेस डिनाइड का इश्यू है, तो आप ये एक सिंटेक्स यूज कर सकते हो, इफ नॉट इक्वल्स टू आउट फाइल देन सी एरर। ओके, सो सी एरर क्या करेगा, आपको एक एरर थ्रो कर देगा। आपने लिखा एरर वाइल ओपनिंग द फाइल। इसको आप ट्राई करना, ठीक है, अगर नहीं होता तो आप मुझे कमेंट्स में लिखें। ठीक है, यहाँ पे मैंने रीडिंग द फाइल के बारे में लिखा, फाइल को क्लोज कैसे करना है, और ये एरर हैंडलिंग। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप क्या करेंगे, लाइक शेयर। ठीक है, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारी अच्छी चीजें आने वाली हैं। अभी तो C++ के बारे में मैंने डिस्कस किया है, और ये सब फ्री है, ये सब फ्री है। और इसमें हम बाद में डिस्कस करेंगे पाइथन के बारे में, उसके बाद C++ के डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो काफी चीजें आने वाली हैं। ठीक है, हम मशीन लर्निंग, जो भी एक प्रोग्रामर को, फुल स्टैक डेवलपर को, या एक डेटा साइंस डेवलपर को चाहिए, वो सब इस चैनल पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए बाय बाय।